नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हो सकता है बहुत से लोगों ने सुनी हो, पहले बचपन में सुनी हो, किसी से सुनी हो, लेकिन आज की स्टोरी है तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है स्टोरी। आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। उससे भी ज़्यादा जरूरी आज की स्टोरी में जो वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं एडवांस लेवल के, यानी कि थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं जिसका यूज़ हमने बहुत कम किया हुआ है और इसे हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स मानेंगे। वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होगी। जब आपकी वोकेबलरी यानी कि शब्दावली स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो आप अच्छे से इंग्लिश जो बोलते हैं थोड़े अच्छे और भी अच्छे से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लिखते समय और भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं उसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। तो जब तक आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, तो पढ़ने में लिखने में सब में परेशानी होने वाली है। इसलिए आज की स्टोरी में आप देखिए जितना सारा मैंने रेड यहाँ पे लगाया हुआ है, बहुत सारा रेड में है। देखिए ये हो गया है ना, ये लिविड हो गया, ये हो गया, रोड हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे आपको रेड में मिल रहे हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आज आपको सीखने को मिलेगा, है ना। और क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत से लोग इसे बिमोन्ड पढ़ेंगे या कोई बिमोनेट पढ़ेंगे, जबकि एक्चुअल बमोन्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम किसी को बोलते हैं ना कि बमोन्ड करना, यानी कि शोक व्यक्त करना, किसी को दुख व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना, उसे हम बमोन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से सही उच्चारण के साथ आपको स्टोरियाँ सुनने को मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहें, कॉपी पेन रख लिया करें, क्योंकि इस प्रकार की वर्ड मीनिंग उस समय तो समझ आता है जब मैं पढ़ाता हूँ। बाद में जब मैं आपको PDF देता हूँ, रीड करते, ओहो सर ने इसे क्या बताया था, अब ध्यान नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग कॉपी पेन में लिख लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द इम्परफेक्ट किंग। इम्परफेक्ट यानी कहते हैं परफेक्ट यानी पूरा, और इम्परफेक्ट यानी अधूरा, अधूरा राजा। वंस एक बार, अ किंग इंजर्ड हिज लेफ्ट थंब। अ किंग एक राजा, है ना। इंजर्ड तो इंजर्ड यानी घायल हो गया। हिज उसका लेफ्ट थंब, यहाँ पर भी थंब नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट रहता है। लिखा जाए हम थंब, बहुत से लोग थंब बोल देते हैं, एक्चुअल में थंब बस। जैसे बॉम्ब, वो बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब होता है। हम लोग कॉम बोल देते हैं कंघी को, बी, लेकिन कॉम होता है। वैसे प्लम्बर बोल देते हैं, एक्चुअली प्लमर होता है, प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। तो बी साइलेंट होता है, लेकिन हम लोग जैसे बोलते आ रहे हैं, है ना। आप ही किसी के पास जाके बोलोगे भैया प्लम्बर को भेजिए, बोलेंगे अरे कैसे अनपढ़ आदमी है, प्लम्बर बोल रहा, प्लम्बर बोलना चाहिए, होता है, ज़्यादा जानो तो भी प्रॉब्लम है। तो ये बी साइलेंट था, थंब, लेकिन लिखेंगे जरूर। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा का बायां अंगूठा घायल हो गया, इंजर्ड यानी घायल हो गया। विच हैड टू बी कट ऑफ, विच यानी जिसे, हैड टू का यूज हम कब करते हैं कि कुछ करना पड़ा, है ना। हैड टू रन, उसे भागना पड़ा। हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा। हैड टू जंप, कूदना पड़ा। तो हैड टू कुछ करना पड़ा। ऐसे ही हैव टू, हैज टू का यूज होता है करना पड़ता है। विल हैव टू का यूज हम कब तक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज किया जाता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो हैड टू पास्ट में यूज किया जाता है, करना पड़ा, ऐसे, है ना। कट टू बी, सॉरी, हैड टू बी कट ऑफ, कट ऑफ मतलब होता है काटना पड़ा, ऐसे हो जाएगा। तो जिसे काटना पड़ा, जो घायल हो गया था। द किंग वॉज वेरी अपसेट, द किंग राजा वॉज यानी था, वेरी अपसेट यानी बहुत दुखी था, बहुत दुखी हुआ वो। एंड ही वेंट ऑन कर्सिंग द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल, और ही वेंट ऑन यानी करता गया कुछ चीज को, हम बोलते हैं वेंट ऑन। क्या करता रहा? कर्सिंग यानी क्या होता है, कर्स करना, किसी को शाप देना, कोसना। वह कोसता रहा द इनजस्टिस यानी अन्याय को इनजस्टिस कहते हैं, ऑफ इट ऑल, है ना। यानी कि इस अन्याय को वो कोसता रहा, बहुत दुखी है, कोसता रहा कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया, मेरा अंगूठा कट गया। फिर क्या हुआ देखिए, ओ नो, अरे नहीं। ही बमोन, अब यहाँ लिख लीजिए कि बमोन, है ना। तो उसने क्या किया, शोक व्यक्त किया। तो उससे हम यहाँ पे कहें बमोन, तो दुख जताते हुए, शोक व्यक्त करते हुए। नाउ अब, हाउ शैल आई रिप्लेस दिस थंब, हाउ यानी कैसे, शैल आई तो विल शैल दोनों का यूज होता है। पहले शैल का यूज किया जाता था, अब सबके साथ विल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो विल आई या शैल आई दोनों एक ही मतलब होगा, कैसे, है ना। तो शैल आई रिप्लेस, रिप्लेस यानी क्या होता है, हम उसे कहते हैं कि बदलना। मैं कैसे बदलूंगा दिस थंब, इस अंगूठे को। तो उसने बोला कि भाई अब इस अंगूठे को मैं कैसे बदलूंगा। हाउ अगली माई हैंड लुक्स, हाउ यानी कैसा या कितना, अगली बदसूरत, माई हैंड्स मेरे हाथ, लुक्स दिखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में यदि एस या यस लग, जैसे प्ले में प्लेस लग जाए, रन में रन्स लग जाए, ईट में ईट्स लग जाए, है ना। तो अब समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है, ऐसे इसका उच्चारण निकलेगा, यानी वाक्य ऐसे बनेगा।
तो उसने कहा कि भाई मेरा हाथ कितना बदसूरत लगता है, कितना बदसूरत दिखता है। हाउ यानी कितना, कैसा, है ना। अनफेयर यानी कितना, अनफेयर का मतलब क्या होता है, हम जिसे कहते हैं अन्याय, कितना अन्याय है, कितना अनुचित है, उसे अनुचित बोलते हैं। कितना अनुचित है, दैट की अ किंग शुड बी सब्जेक्ट टू दिस इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, अन्याय। कितना अनुचित है कि एक राजा के साथ यह अन्याय हो रहा है, अन्याय हो। सब्जेक्ट यानी होता है विषय बने, एक अन्याय का विषय एक राजा बने, ये कैसे हो सकता है। सब्जेक्ट यानी प्रजा भी होता है, सब्जेक्ट यानी विषय बोलते हैं ना कि। तो राजा ने कहा भाई कितना ज़्यादा अन्याय की बात है कि राजा के साथ ही अन्याय हो जाए, भाई मैं ही अन्याय का विषय बन गया, मेरे साथ ही अन्याय हो गया है। He went on and on, went on and on का मतलब होता है बोलते रहा, उसे हम went on and बोलते हैं। वो आगे बोलते रहा, कोसता ही रहा कि ये क्या हो गया, राजा के साथ ही अन्याय हो गया है, घोटा कट गया मेरा, ये वो। His minister, उसका मंत्री, a wise old man, एक वाइज यानी बुद्धिमान, ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, है ना। ट्राइड कंसोलिंग द अपसेट मोनार्क, ठीक है। ट्राइड कोशिश की, कंसोलिंग, कंसोलिंग करने में क्या आता है, सांत्वना देना, उसे हम बोलते हैं कंसोलिंग, है ना। द अपसेट, अपसेट यानी उदास, और मोनार्क, इसे मोनार्क कैसे पढ़ते हैं ना, मोनार्क, मोनार्क नहीं पढ़ेंगे, मोनार्क। तो मोनार्क का मतलब क्या होता है, सम्राट, महाराजा, उसे मोनार्क कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भाई उस बूढ़े व्यक्ति ने परेशान राजा को सांत्वना देने की कोशिश की, ट्राइड, कोशिश की। ट्राई का सेकंड ट्राइड, पास्ट सिंपल टेंस। ओ किंग, हे राजा, इट्स जस्ट एज वेल दैट यू लॉस्ट ओनली अ थंब, है ना। इट्स शॉर्ट में जस्ट एज वेल, इसका मतलब होता है कि उसने कहा कि भाई यह भी अच्छा है, बोले कि यह भी ठीक है, ये भी अच्छा है, दैट की यू लॉस्ट, आपने खोया, ओनली, सिर्फ, अ थंब, ये भी अच्छा है कि आपने सिर्फ अपना एक अंगूठा खोया है, एंड, और नॉट द एंटायर हैंड, नॉट यानी नहीं, द एंटायर, तो एंटायर लिख लीजिए, एंटायर होता है संपूर्ण, पूरा, उसे एंटायर बोलते हैं, हैंड यानी हाथ, और ना कि पूरा हाथ। देखिए मंत्री क्या, आपने सुना ना स्टोरी, समझ आ रहा हो, लेकिन आप स्टोरी को पूरा देखिए, बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग और बहुत सारी चीज़ें मैं एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो कहा कि हे राजा, यह भी अच्छा है कि आपने केवल एक अंगूठा खो दिया और पूरा हाथ को नहीं खोया। ही सैड, उसने कहा, थैंक यू फेट इंस्टेड ऑफ कर्सिंग इट, है ना। थैंक यू फेट, फेट यानी क्या होता है, भाग्य, उसे हम फेट कहते हैं, यानी अपने भाग्य को धन्यवाद दो। इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ कर्सिंग इट यानी इसे कोसने के बजाय अपने भाग्य को धन्यवाद दो। ये भी क्या है ना, फिर क्या हुआ यहाँ तक, द लॉर्ड हैज़ बीन वेरी काइंड टू यू, द लॉर्ड यानी प्रभु, भगवान, हैज़ बीन वेरी काइंड टू यू, इसका मतलब क्या होता है, भगवान ने, है ना, भगवान ने ऐसा किया है, आपके ऊपर बहुत कृपा है। द लॉर्ड हैज़ बीन वेरी काइंड टू, भगवान की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा हुई है, ऐसा यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, आपको अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उसे कोसना चाहिए कि मेरे भाग्य में ये था, अंगूठा कट गया, धन्यवाद दो भगवान को। ये क्या बात हुई, अंगूठा कट गया, मंत्री बोल रहे हैं, खुश होने की बात है। द किंग वॉज लिविड टू हियर दिस, द किंग, राजा, वॉज यानी था, क्या हो गया था, लिविड टू हियर दिस, लिविड यानी फीका पड़ जाना भी होता है, लिविड यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना भी होता है, तो यहाँ पर क्रोधित आ जाएगा, राजा, है ना। यह सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, ये क्या बात बोल रहे हो। हाउ कैन आई, हाउ यानी कैसे कहने सकता हूँ, आई यानी मैं, है ना, मैं कैसे कर सकता हूँ, अ किंग, एक राजा, बी एनीथिंग लेस देन परफेक्ट, बी यानी होना, एनीथिंग लेस यानी किसी भी चीज़ से कम, देन परफेक्ट यानी पूरी होने की तुलना में कोई भी चीज़ कम। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, मैं एक राजा पूरे से कम कैसे हो सकता हूँ, यानी एक राजा को हमेशा पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, है ना, तो उससे मैं कम कैसे हो सकता हूँ, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाउ डेयर यू से सच थिंग्स टू मी, हाउ डेयर, हाउ यानी कैसे या कितना, डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे बोलते हैं ना, से यानी कहने की, सच यानी ऐसी, थिंग्स यानी चीज़ें, टू मी यानी मुझे, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। ही रोड, वह गरजा, रोड यानी क्या होता है, गरजना, और उसे क्या बोल सकते हैं, है ना, तो उसे रोड बोलते हैं। शेर भी गरजता है, वैसे दहाड़ मारना, वह गरजा यानी जोर चिल्लाया,
एंड पुट द मिनिस्टर बिहाइंड बार्स, और पुट यानी रखा है ना, पुट फर्स्ट फॉर्म भी होता है, पुट सेकंड फॉर्म भी होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है, रखा बोल रहा हूँ है ना, इसलिए पुट का रखता है तो पुट्स एस जुड़ जाता। रखा द मिनिस्टर यानी मंत्री को, बिहाइंड यानी पीछे, बार्स यानी वही हम क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं ना, कैद खाना, उसे हम बार्स कहा जाता है। बार सलाखों के पीछे है ना, बार्स यानी सलाखे में होता है। वह गर्ज और मंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया, पुट यानी रखना, डालना, बहुत सारा मतलब। नाउ अब what do you have to say about your fate? what यानी क्या, do you have to say यानी कहना है। तो उसने कहा भैया उसको, अब आपको क्या कहना है, about यानी के बारे में, your fate तुम्हारे भाग्य के बारे में। he asked उसने पूछा, अब राजा पूछ रहे हैं, अब बताओ तुम्हें अपने भाग्य के बारे में क्या कहना है, तुम तो जेल में चले गए, तुम तो बोलो ना जो होता है अच्छा होता है, अब तो मैं तुम्हें जेल में डाल दिया हूँ, अब बताओ तुम्हें अपने भाग्य के बारे में क्या कहना है। जस्ट एज वेल दैट आई एम सेफली बिहाइंड बार्स, ठीक है, जस्ट यानी ठीक वैसे ही, एज वेल एंड वैसे ही, दैट की आई एम सेफली बिहाइंड बार्स, आई एम सेफली, मच्छर है क्या, इसको जाने देते हैं, जाइए भैया आप जाइए आराम से जाइए, हाँ बस ओके। तो आई एम है ना सेफली बिहाइंड बार्स, तो ये होता है ठीक वैसे ही जैसे मैं सलाखों के पीछे सुरक्षित हूँ। सेड यानी कहा, किसने कहा, इसे आप लिख लीजिए, हम इसे बोलते हैं अनपर्टर्ब्ड, है ना, अनपर्टर्ब्ड, क्या लिखा है, अनपर्टर्ब्ड, लिख लीजिए अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है, बेफिक्र हो जाना। मिनिस्टर सेड द अनपर्टर्ब्ड मिनिस्टर, बेफिक्र मंत्री ने कहा, बेफिक्र होकर मंत्री ने कहा कि जैसे कि मैं क्या हूँ, सलाखों के पीछे सुरक्षित हूँ, ठीक वैसे ही। A few days later मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों बाद, the king went hunting deep into the jungle, the king राजा, went यानी गया, hunting शिकार करने, deep यानी गहरे यानी है ना घने बोल सकते हैं, into the jungle राजा शिकार के लिए जंगल में चला गया, गहराई, जंगल के गहराई में चला गया। and fell into the hands of tribals, fell यानी पड़ा, ऐसे बोल सकते हैं ना, गिर पड़ा, into the hands हाथों में पड़ा, किसके, of tribals, tribals यानी आदिवासी को ट्राइबल्स कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, और आदिवासियों के हाथ में पड़ गया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। the tribals आदिवासी who were looking for an appropriate sacrifice, who यानी जो, were looking for का मतलब क्या होता है, look for यानी ढूंढना, तलाश करना, वैसे looking for, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था, रहे थे। who यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो तलाश कर रहे थे, ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, लुकिंग फॉर यानी होता है तलाश कर रहे थे, ऐसे जो तलाश कर रहे थे। एन यानी एक, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि उपयुक्त, बिल्कुल सही, उसे एप्रोप्रिएट कहते हैं। सैक्रिफाइस यानी जिसे हम बलि या फिर त्याग कहते हैं, एक उचित बलि का, है ना, बलि देते हैं आप, देवी के सामने वो लोग देते थे, तो उचित बलि के त्याग के लिए वो खोज कर रहे थे। फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, डेटी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेडी। डेटी का मतलब क्या होता है, देवी को डेडी कहा जाता है, डी लिख लेंगे। तो अपनी देवी के लिए बलि का, है ना, खोज रहे थे। वर वेरी हैप्पी, वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, विथ यानी से, देयर फाइंड यानी अपने खोज से बहुत खुश थे। एंड कैप्चर्ड यानी होता है पकड़ लेना, उसे हम कैप्चर्ड बोलते हैं, पकड़ लिया। एंड ट्रस्ड अप द किंग, ट्रस्ड अप यानी होता है बांध लेना, उसे हम ट्रस्ड अप कहते हैं। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, ये भी हो गया, तो लिखते जाइए। ट्रस्ड अप यानी बांधना, और राजा को उसने क्या कर लिया, बांध लिया। वी आर लकी दिस टाइम, वी यानी हम आर्यन है, लकी यानी किस्मत वाले, दिस टाइम तो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग भाग्यशाली हैं। आवर गॉडेस हमारी देवी, विल बी वेरी प्लीज, विल बी हो जाएंगी, वेरी यानी बहुत, प्लीज यानी प्रसन्न, ये प्लीज यानी कृपया, प्लीज ये दे दो वाला प्लीज नहीं है, प्लीज्ड है। तो ये सेकंड फॉर्म नहीं, प्लीज्ड का मतलब ही होता है प्रसन्न हो जाना, तो प्लीज्ड लिखिए, है ना, प्लीज का सेकंड फॉर्म नहीं है, प्लीज का मतलब ही होता है प्रसन्न हो जाना। तो इस बार बहुत भाग्यशाली हमारी देवी क्या होगी, बहुत खुश हो जाएगी, वे प्रसन्न हो जाएंगी। टू हैव यानी पाकर, हैव यानी होता है होना, पाना। अ किंग एक राजा को, एज यानी के रूप में, एन यानी एक, ऑफरिंग यानी बलि। तो एक राजा को एक बलि के रूप में
पाकर माता बहुत खुश हो जाएगी हमारी देवी की, वाह क्या बात है, इस बार तो राजा का बलि देने जा रहे हो। दे यानी वे, है ना, एक्सल्टेड, तो है ना, एक्सल्टेड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना, इसका मतलब प्रसन्न होना, खुश होना होता है। तो वे बहुत ज्यादा खुश हुए। दे मेड यानी उन्होंने बनाया या उन्होंने किया, तो मेक का मेड ये आपका पॉजिटिव वर्ब हो गया। एलोबरेट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से। प्रिपरेशंस, बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने तैयारी की। एलोबरेट, जिसे हम एलोबरेट प्रिपरेशन कहते हैं, बहुत विस्तृत रूप से बहुत बड़ी तैयारी की फॉर द सेक्रीफाइस, बलि के लिए। एंड व्हेन द सेलिब्रेशन रीच्ड, और जब सेलिब्रेशन यानी जो उसका उत्सव था, है ना, रीच्ड पहुंचा, यानी एक, क्रेसेंडो, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्रेसेंडो, तो लिख लीजिए क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब होता है, ये भी होता है कि स्वरोत्सव, चढ़ाई, उसे क्रेसेंडो कहते हैं। स्टार्टेड टू लोअर देयर प्राइस, कैच इनटू द फायर। क्रेसेंडो स्टार्टेड टू लोअर देयर, क्रेसेंडो का मतलब एक तो चढ़ाई भी होता है, एक ऐसे इसमें चढ़ाया जाता है, और क्रेसेंडो का मतलब स्वरोत्सव, मतलब एक साथ स्वर में कुछ कुछ, है ना, हुला हू क्या क्या गाते हैं ना आदिवासी लोग, वैसे उसे क्रेसेंडो का स्वरोत्सव हिंदी में होता है। तो एक स्वरोत्सव में स्टार्टेड शुरू किया, टू लोअर यानी नीचे करना, देयर प्राइज अपने उपहार को, कैच इनटू द फायर यानी आग पकड़ाने के लिए, आग लगाने के लिए, ठीक है। तो वे प्रसन्न हुए और बलिदान करने के लिए व्यापक तैयारी की बहुत, और जब चरम उत्सव पर, है ना, उत्सव चरम पर पहुंचा तो उन्होंने अपने पुरस्कार को आग में डालना शुरू कर दिया, आग में जलाना शुरू कर दिया, बलिदान देना शुरू किया। स्टॉप, रुको। द ट्राइबल चीफ सडनली शाउटेड, द ट्राइबल चीफ यानी मुखिया, तो आदिवासी का जो मुखिया था, सडनली अचानक से, शाउट यानी चिल्लाना, शाउटेड सेकंड में चिल्लाया, अचानक से चिल्लाया। अब यहीं पे साउट्स होता तो चिल्लाता है, ऐसे हो जाता, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकंड फॉर्म में तो शाउटेड, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो रुको, तो आदिवासी का मुखिया अचानक से चिल्लाया, दिस किंग हैज अ थंब मिसिंग, दिस किंग इस राजा का, है ना, हैज अ यानी है, अ थंब मिसिंग, इस राजा का एक अंगूठा गायब है, थंब मिसिंग, मिसिंग यानी गायब हो जाना, इस राजा का एक अंगूठा गायब है। We cannot offer an imperfect specimen to our goddess. We यानी हम cannot नहीं सकते, तो cannot नहीं सकते, offer यानी चढ़ा नहीं सकते, दे नहीं सकते, बलि नहीं दे सकते, and यानी एक, imperfect मतलब होता है अपूर्ण, अधूरा, specimen यानी होता है नमूने को, उसे हम specimen कहते हैं, ठीक है। एक अधूरे नमूने को हम क्या नहीं कर सकते हैं, टू आवर गॉडेस, हमारी देवी को बलि में नहीं चढ़ा सकते हैं। दे अनटाइड द किंग, दे यानी उन्होंने, अनटाइड, टाइड यानी बांधना, अनटाइड यानी खोल देना, द किंग राजा को खोल दिया, एंड लेट हिम गो उसे जाने दिया। तो लेट का यूज हम कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब में, किसी को कुछ करने देना, है ना। लेट हिम डांस उसे नाचने दो, लेट हिम रन उसे दौड़ने दो, लेट हिम ईट उसे खाने दो, इस प्रकार से, एंड लेट हिम गो और उसे जाने दिया, बोले कि खोला और जाने दिया कि भाई आप तो अधूरे हो, आपको हमारे देखिए द इम्परफेक्ट किंग, अधूरे राजा, आपको हम लोग बलि नहीं दे सकते, भैया आप जाइए यहाँ से, कोई काम के नहीं हमारे। थ्रिल्ड विथ हिज लकी एस्केप फ्रॉम श्योर डेथ, थ्रिल्ड यानी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रोमांचित होकर उसे थ्रिल्ड बोलते हैं। विथ यानी से, हिज लकी एस्केप यानी अपने सौभाग्यशाली, है ना, एस्केप यानी होता है बच निकलना, फ्रॉम यानी से, श्योर डेथ यानी होता है निश्चित मृत्यु से, अपनी भाग्यशाली मृत्यु से, है ना, बच निकलने से रोमांचित होकर राजा, द किंग राजा, रिटर्न लौटा, टू हिज पैलेस, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, अपने महल लौटा, एंड और इमीडिएटली तुरंत, रिलीज यानी क्या होता है, छोड़ देना, उसे रिहा कर देना, हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को रिहा कर दिया, छोड़ दिया, फ्रॉम द प्रिजन, तो इसे भी लिखिए प्रिजन, प्रिजन यानी क्या होता है, गजल प्रिजन, वही जेल भी इंग्लिश है, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, अभी तो मैं हिंदी में कुछ बोला था, कारागार, प्रिजन यानी कारागार, कैद खाना, बहुत सारा मतलब है ना, जेल तो शायद इंग्लिश ही वर्ड है। तो कारागार से अपने मंत्री को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कीजिए, है ना, फॉर यानी के लिए, नॉट यानी नहीं, अप्रिशिएटिंग, है ना, अप्रिशिएटिंग मतलब क्या होता है,
तारीफ करना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसे, और एक मतलब होता है अप्रिशिएट करना, यानी इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, वही है सराहना करना। हाँ, सराहना करना। योर विजडम, आपकी बुद्धिमानी का सराहना नहीं करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन फॉर द मिसिंग थम, मिसिंग थम यानी जो है ना, जो अभी तो बताया था आपको, मेरा जो अंगूठा कट गया था, है ना, आई वुड हैव बीन फ्राइंग इन अ ट्राइबल फायर बाय नाउ। आई वुड हैव बीन, इसका मतलब किया गया होता, आई वुड हैव बीन। तो उसने किया, उसने कहा कि मेरा अंगूठा कट गया, लेकिन यदि मेरा अंगूठा, है ना, गायब नहीं हुआ होता तो क्या होता, मिसिंग यानी गायब हो जाना। आई वुड हैव बीन फ्राइंग, फ्राइंग यानी मैं भून गया होता, मतलब भूना गया होता, जला दिया गया होता, ऐसे होता, तो फ्राइंग यानी भूनना। इन अ ट्राइबल फायर बाय नाउ, आदिवासियों के आग में मैं अभी तक भुन गया होता यदि मेरी अंगूठा गायब नहीं हुआ होता तो। आई वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, आई वॉज मैं था, इंडीड यानी वास्तव में, उसे इंडीड कहते, वास्तव में फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली था, टू हैव माई थम कट, है ना, टू हैव माई थम कट का मतलब क्या था, मेरा अंगूठा कट जाने के कारण मैं सचमुच में भाग्यशाली था। अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो मुझे तो जला दिए होते। बट टेल मी, लेकिन कृपया मुझे बताओ, लेकिन मुझे बताओ, हाउ यानी कैसे, वॉज यानी थे, इट फॉर्चुनेट फॉर यू टू बी लॉक्ड अप इन अ प्रिजन, लेकिन ये बताइए कि जेल में आपका बंद होना तुम्हारे लिए कैसे सौभाग्य की बात थी, तुम्हारे लिए किस्मत की बात कैसे थी। लॉक्ड अप यानी होता है जेल में बंद होना, प्रिजन। भाई मैं तो, मेरा अंगूठा मिसिंग था तो मैं बच गया, मेरे लिए किस्मत की बात थी, लेकिन आप तो जेल में बंद थे, ये कौन सी खुशी की बात हुई आपके लिए, तो आपके लिए बुरी बात थी ना, जेल में कैद होना। ओ किंग, हे राजा, इफ आई वरंट, तो वरंट क्या है, वर नॉट को शॉर्ट में वरंट बोलते हैं। आई वर नॉट बिहाइंड बार्स, यदि मैं सलाखों के पीछे नहीं होता। आई वुड हैव अकम्पनीड यू, है ना, आई वुड हैव अकम्पनीड यू यानी मैं वुड हैव यानी आपके साथ होता, अकम्पनीड यानी साथी होना, तो मैं आपके साथ होता। यू यानी आपके, फॉर द हंट, शिकार में। भाई मैं हमेशा आपके साथ शिकार में जाता हूँ, लेकिन यदि आप मुझे जेल में नहीं डाले होते तो क्या होता, मैं आपके साथ शिकार करने के लिए गया होता। एंड देन, और फिर, आई वुड हैव बीन सिलेक्टेड एज अ परफेक्ट स्पेसिमेन फॉर सेक्रीफाइस, है ना, स्पेसिमेन मैंने वही बोल सकते हैं, नमूना, या उस, है ना, परफेक्ट व्यक्ति, स्पेसिमेन बोलेंगे, नमूना। तो यदि मैं आपके साथ गया होता तो फिर मुझे बलिदान के लिए एक आदर्श नमूना के रूप में चुना जाता, यानी एकदम परफेक्ट नमूना, यानी कि एकदम परफेक्ट आदमी है भाई ये सेक्रीफाइस के लिए, बलिदान देने के लिए, क्योंकि इसका तो अंगूठा भी नहीं कटा हुआ है, हाथ पैर सब सही सलामत है। तो फिर क्या किया होता, मुझे वो लोग किए कि क्या कर देते, जला देते। सो इसलिए बोथ ऑफ अस, हम दोनों, वर यानी थे, बेनिफिटेड यानी फायदेमंद, बाय योर इंजरी, तो हम दोनों को आपकी चोट से फायदा हुआ। स्माइल द मिनिस्टर, तो मंत्री मुस्कुराया और कहा कि महाराज, जैसे कि आपका एक अंगूठा कट गया था तो आदिवासियों ने आपको देखा और आपको जाने दिया, क्योंकि आप हमारे कोई काम के नहीं हो, बलिदान के लायक नहीं हो, हम किसी भी अधूरे व्यक्ति का बलिदान नहीं दे सकते, आप चले जाओ। आप आ गए, खुश हो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई मैं जेल में था तो मेरे लिए कौन सी खुशी की बात थी, मेरा कौन सा भाग्य था, तो भाई मेरा भाग्य साथ दिया, आपका अंगूठा कटा, मैंने आपको बोला, आपने मुझे जेल में डाला। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आपके साथ मैं भी कहाँ गया होता, शिकार करने के लिए गया होता। आप तो बच जाते, आपका अंगूठा कटा था, लेकिन मेरा तो अंगूठा नहीं कटा था, सब चीज़ परफेक्ट था, तो वो लोग आपकी जगह मुझे बलि दे देते और मैं मर गया होता, मैं आग में भून गया होता। इसलिए हमने हिंदी में सुना था स्टोरी, जो होता है अच्छा के लिए होता है, ये स्टोरी वैसी ही थी कि भाई राजा को बोला कि जो होता है अच्छा होता है, महाराज आपका अंगूठा कट गया, राजा गुस्सा हो गए, ऐसे कैसे जेल में डाल दिए, तो वही स्टोरी है, बिल्कुल हमने सुनी भी है, जो नहीं सुने उनके लिए तो बेस्ट स्टोरी है। और स्टोरी से मोरल भी यही मिलती है कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो होता है अच्छा ही होता है। बहुत से लोगों से आपकी यदि बातचीत बंद हो गई है, किसी से मिलना जुलना बंद हो गया, हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो, है ना, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें लगता है कि कितना बुरा हुआ, है ना, कि हमें लगता है कि भगवान ने गलत किया, जो भी है, खैर उनकी उम्र थी, मृत्यु निश्चित है, जब उनको मरना है तब तो, है ना, मृत्यु होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ हो सकता है उन्हें और भी बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता,
तो उससे पहले वो चले गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि जो होता है अच्छा होता है, ऐसे कहा गया है। ऐसे हर सिचुएशन में ये है ना सही हो ये तो मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। कई बार जॉब नहीं लगता है तो हम थोड़ी बोलेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। कई बार जॉब नहीं लगता, हमें बोलते हैं सब इससे अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ टाइम अच्छी जॉब मिलती ही नहीं है। तो ये भी अलग चीज़ है, बट स्टोरी में ऐसे ही कहा गया कि जो हुआ अच्छा हुआ और दोनों के लिए एक्चुअल में फ़ायदेमंद साबित हुआ। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो आप भी ये सोचा करें कि यदि ये काम नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो किसी अच्छे के लिए हुआ होगा, हो सकता है इससे कुछ अच्छा हमें मिलने वाला है। ऐसे है ना पॉजिटिव थिंकिंग रख के, सकारात्मक सोच रख के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप जो स्टोरी पढ़ाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आप लोग एक बार लास्ट में बता दिया करें। जैसे बमोन शोक व्यक्त करना है ना, हम बोलते हैं कंसोलिंग, उसे कंसोलिंग का भी बोल देते हैं कई लोग, कंसोलिंग सांत्वना देना, अनफेयर है ना अनुचित, अपसेट मोनार्क कहना होता है परेशान सम्राट, लिविड मतलब होता है फीका पड़ जाना या अति क्रोधित हो जाना। और हमने देखा था वहाँ पे है ना अनपर्टर्ब्ड लिखा हुआ था बेफिक्र होना, एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त एकदम सही, सेक्रीफाइड यानी होता है बलिदान देना है ना, डीएटी यानी होती देवी, ट्रस्ट मतलब होता है बांध लेना, ऑफरिंग यानी बलि देना। इसके अलावा हमने पढ़ा एक्सल्टेड यानी प्रसन्न हो जाना, एलोबरेट सेलिब्रेशन यानी विस्तृत रूप से बहुत ज़्यादा क्या करना उत्सव मनाना। इसके अलावा हमने क्रेसेंडो पढ़ा था, स्वरोत्सव चढ़ाई के समय उसे क्रेसेंडो कहते हैं। स्पेसिमेन यानी होता है नमूना, उसे स्पेसिमेन कहा जाता है। तो इतने सारे नए वर्ड को आज हमने पढ़ा और टेंसेस के बारे में जाना, वर्ब के फॉर्म्स के बारे में जाना। यदि आपको आज की स्टोरी समझाने का तरीका पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु टीवी सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे दिख रहा होगा लिंक, वहाँ पर जाके आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।